बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दिल की बीमारियों के हवाले से आज हम एक और टॉपिक पे बात करते हैं, और वो ये है कि दिल की बीमारियाँ अमूमन किन अलामात के साथ वो प्रेजेंट कर सकती है, या दिल की बीमारियों की अलामात क्या हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ख़वातीनो हज़रात, अगर हम दिल की बीमारियों की बात करें, 21वीं सदी में ये एक वबा की सूरत में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ख़ासकर जो हमारे तरक्की पज़ीर ममालिक है, पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया, मिडल ईस्ट के ममालिक, यहाँ पे लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से दिल की तकालीफ जो है वो पहले की निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बहुत सी वजूहात है जिसको हम किसी और प्रोग्राम में फिर डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि दिल की बीमारी की अलामात क्या हो सकती है। सबसे पहले सीने में दर्द। सीने में दर्द तब होता है जब दिल की पट्टों को खून की सप्लाई मुतासिर होती है। ये कई वजूहात की वजह से हो सकती है। मसलन अगर दिल को खून सप्लाई करने वाली रगों में मसला हो तो इसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर दिल के जो फट्टे हैं या जो कार्डियक मसल्स है वो बहुत ज़्यादा उनकी मोटाई बहुत ज़्यादा हो जाए, जिनको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं, तो इन कंडीशन में भी हो सकती है। इसके अलावा जो दिल से निकलने वाले वाल है और उनमें अगर तंगी हो जाए, कुछ पैदाइशी मसले हो, वो टाइम के साथ उनका इलाज ना हो, तो इन सारी वजूहात की वजह से बुनियादी तौर पर दिल को ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से सीने में तकलीफ़ हो जाती है। दूसरी अलामत जो होती है वो सांस फूलना। सांस फूलना ये है कि पेशेंट को या मरीज़ को चलने फिरने के साथ सांस की तकलीफ़ हो सकती है, या ये है कि वो फिर अगर सीढ़ियाँ चढ़ता है या ऐसा काम करता है जिसमें थोड़ी सी मशक्क़त की ज़रूरत होती है, तो फिर उनका सांस फूलता है। क्यों फूलता है? क्योंकि दिल के जो फट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो खून है आगे की तरफ जिस्म को सप्लाई सही तरीके से नहीं कर सकता। इसकी वजह से वो पीछे फेफड़ों में जाके जमा होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से फिर सांस की तकलीफ़ हो सकती है। तीसरी अलामत जो है वो दिल की धड़कन का बेतरतीब होना है। दिल की धड़कन जब बेतरतीब होती है तो वो न सिर्फ ये है कि दिल की रगों में तंगी की वजह हरकत देने वाली रगों में ब्लड सप्लाई मुतासिर हो तो उसकी वजह से हो सकती है, या अगर इसके अलावा ब्लॉक्स वगैरह हो और दिल के मुख्तलिफ़ खानों के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं इसकी वजह से दिल हरकत करता है, तो अगर इनमें कोई मसला हो तो फिर दिल की रब जो है वो बेतरतीब हो सकती है, तेज़ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सर चकराना। सर चकराना क्यों होता है? तो जैसे दिल को ब्लड सप्लाई मुतासर होती है तो उस वजह से खून दिल को कम सप्लाई होता है, तो सीने में दर्द या एंजाइना होता है। तो अगर यही ब्लड फ्लो दिमाग को कम हो तो उसकी वजह से गनूदगी, सर चकराना, बेहोशी और ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये चार बुनियादी अलामात दिल की तकालीफ की वजह से हो सकती है। इसके अलावा जो शुगर से मुतासरा मरीज़ है तो उनमें ये अलामात कभी कभार नहीं भी होती और उनको दिल की तकलीफ़ हो जाती है। इसकी वजह यह है कि उनकी जो नर्व्स है या वो रगे जिनसे सेंसेशंस आती है वो शुगर की वजह से मुतासर होती है, तो फिर वो अलामात को फिर वो सही तरीके से पिक नहीं कर सकते। ये सीने में दर्द जो होता है, सांस की तकलीफ़ जो होती है, दिल की बेरब्त हरकत जो होती है, या इसके अलावा ग़ुनूदगी और सर चकराना, ये मसले ये दिल की तकालीफ़ के अलावा और भी दूसरी बहुत सारी बीमारियों में हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और बहुत अहम है, जो सबको जहन में रखनी चाहिए, वो ये है कि दिल के आर्ज़े से रिलेटेड जितने भी अलामात होती है वो दो चीज़ों के साथ उनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा होता है। पहली बात यह है कि एक्सर्शन, या जब आप मशक्क़त करते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, चलते फिरते हैं, तो उसके साथ ये अलामात हो सकती है। और या अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनल अपसेट हो जाए, बहुत ज़्यादा अफसरदगी की सूरत में, या अगर कोई किसी के साथ लड़ाई कर ले, या इस तरह कोई और मरीज़ को नफसियाती कोई इस तरह धचका लगे, तो उसके साथ इन अलामात का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो इन अलामात पे नज़र रखें। इसके साथ साथ देखें कि ब्लड प्रेशर, शुगर और खून में चर्बी की मकदार कैसी है, आप लोग चलते फिरते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज लेवल कितना है, और सिगरेट वगैरह पीते हैं कि नहीं पीते। उम्मीद है कि आपके लिए इंफॉर्मेशन काम आएंगी। इन्हीं अलामात के दिल के अलावा और बीमारियों के साथ इनका ताल्लुक़ है, उस पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।